उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जयपुर पहुंचे। वहां उन्होंने जयपुर के पावन धाम पंचपीठ विराटनगर में आचार्य सोमेंद्र शर्मा के चादरपोशी कार्यक्रम में शामिल हुए। इससे पहले उन्होंने आचार्य धर्मेंद्र की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम में देश भर के संत और मठाधीश शामिल थे। इस दौरान अलवर के सांसद महंत बालकनाथ सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ थे। वहीं सीएम योगी के राजस्थान पहुंचने को लेकर प्रदेश वासियों में खासा उत्साह नजर आया। योगी के पहुंचने को लेकर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद दिखा। कांग्रेस राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा कर रही, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी। इन दिनों यात्रा कर्नाटक से होकर गुजर रही, जिसमें कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल हुई। यात्रा के दौरान राहुल की कई तस्वीरें वायरल हुई। इन सब के बीच एक फोटो ऐसी भी सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, जिसमें राहुल गांधी बीच सड़क पर सोनिया गांधी के जूतों के फीते को बांधते नजर आ रहे हैं। सोनिया गांधी ने मांड्या जिले के डाक बंगला इलाके से पदयात्रा आरंभ की, जहां वो पहली बार भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। अयोध्या के कल्याण भदरसा के मौर्या का पुरवा में एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूजा शुरू हो गई। योगी का मंदिर बनाने वाले प्रभाकर मौर्य अपने फार्म हाउस पर तिरपाल लगाकर योगी तस्वीर की पूजा कर रहे हैं। गुरुवार को बिहार से भ्रमण पर आए करीब आधा दर्जन मुस्लिम युवाओं ने भी सीएम योगी की पूजा और आरती की। मैं अररिया बिहार से उत्तर प्रदेश भ्रमण पे अयोध्या आया था और कई जगह के भ्रमण करने के बाद यहाँ भरत कुंड आया और यहीं से मीडिया के माध्यम से हम लोगों को ये चर्चा भी खबर सुनने को आई थी कि योगी जी का भी एक मंदिर स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश में। और हमारा सौभाग्य कैसे महर्षि महापुरुष की मंदिर की स्थापना उत्तर प्रदेश में उनके किसी अच्छे भक्त ने की है। तो हम लोगों ने भरतकुंड आकर के जब पता किया भाई तो यहाँ से बहुत ही नज़दीक है, तो हम लोगों ने फैसला किया कि नहीं, ज़रूर उस मंदिर के भी दर्शन करके योगी जी की लंबी आयु के लिए और बेहतर स्वास्थ्य की कामना करने के लिए वहाँ पे हम लोग अपने धार्मिक प्रेयर के अनुरूप उनके लिए प्रार्थना करेंगे। गुरुवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रायबरेली दौरे पर पहुंचे। इस दौरान डिप्टी सीएम ने पुलिस लाइन में बन रहे 14 मंजिला बिल्डिंग का निरीक्षण भी किया। निर्माण कार्य में खामियां देख डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भड़क गए और कार्यदायी संस्था को जमकर फटकार लगाई। दरअसल 33 करोड़ की लागत से पीडब्ल्यूडी और पुलिस आवास निगम से बनाई जा रही है, जिसमें मानकों को ताक पर रखकर काम किया जा रहा है। डिप्टी सीएम ने जिम्मेदारों को बेहतर कार्य करने के निर्देश दिए। स्थलीय निरीक्षण के लिए हम और माननीय मंत्री दिनेश जी आए हुए हैं और जो केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं धरातल पर ठीक से चल रही हैं कि नहीं, इसको हम देखेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट देंगे। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि रायबरेली को हम सर्वश्रेष्ठ जनपद के रूप में विकास कार्यों में और कानून व्यवस्था में स्थापित करेंगे। हमारी पूरी सरकार इसके लिए काम कर रही है। गुरुवार को उन्नाव में वकीलों ने उस फैसले के खिलाफ पैदल मार्च निकालकर उन्नाव जिला कोर्ट परिसर के बाहर प्रदर्शन किया, जिसमें उन्नाव सिविल कोर्ट से जिले के माखी थाना सफीपुर कोतवाली और फतेहपुर 84 थाना के लोअर कोर्ट के मुकदमों को सफीपुर कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया है। इस मसले पर बार अध्यक्ष सतीश शुक्ला के नेतृत्व में वकील 1.5 माह से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। झांसी के राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के हॉस्टल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ बुधवार रात हॉस्टल के कमरों की खिड़कियां जोर जोर से बजाई गई। घटना के बाद से छात्राएं घबराई हुई हैं और हॉस्टल छोड़ने को मजबूर है। हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं का आरोप है रात के वक्त बाहरी लोग हॉस्टल में दाखिल हो गए और कमरों की खिड़कियां बजाई। पहले तो लाइट ऑफ थी वहाँ की, तो लाइट ऑन हुई, फिर उसके बाद से वहाँ से शैडो वगैरह निकली और उसके बाद हमारी जो खिड़की होती है वो नॉक भी की, 2-3 बार मतलब नॉक की उस खिड़की को, और फिर मतलब जैसे खिड़की वगैरह खुलती हैं तो वैसी आवाजें भी आई थी। बुधवार को देश भर में दशहरा धूमधाम से मनाया गया। सीएम योगी का बुलडोजर मॉडल का असर इस बार दशहरे पर भी नजर आया। श्री राम से युद्ध करने इस बार दशहरे पर रावण रथ पर नहीं बुलडोजर पर सवार होकर पहुंचा। दशहरे के मौके पर रावण दहन से पहले रावण इस बार युद्ध के मैदान में रथ की बजाय बुलडोजर पर सवार होकर आया। रेलवे यूथ सोशल क्लब की ओर से रेलवे कॉलोनी से शोभा यात्रा निकाली गई।
जिसमें बुलडोजर पर सवार होकर रावण आकर्षण का केंद्र बना। बुधवार को पूरे देश में दशहरे की धूम दिखी। हजारों जगह रावण दहन हुआ। हिंदू हो या मुस्लिम, हर किसी ने अपने रिश्तेदारों को अच्छाई की बुराई पर जीत का संदेश दिया। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने भी ट्वीट करके देशवासियों को दशहरे की बधाई दी, लेकिन उनका यह ट्वीट कुछ कट्टरपंथियों को रास नहीं आया और उन्होंने शमी के खिलाफ फतवा जारी करने की धमकी दे डाली। सोशल मीडिया पर ही कुछ यूजर्स ने उनके इस ट्वीट को धर्म से जोड़कर देखा और उन्हें बुरा भला कहने लगे। इतना ही नहीं, उन्हें नाम तक बदलने की सलाह दी जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंचे। इस दौरान सीएम ने राज अतिथि गृह में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ वर्चुअल बैठक में हिस्सा लिया। वर्चुअल बैठक के बाद सीएम धामी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नैनीताल जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 8 अक्टूबर तक के नैनीताल दौरे में नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस दौरान उत्तराखंड कैबिनेट के सभी मंत्री और प्रदेश के सभी डीएम भी नीति आयोग की बैठक में शिरकत करेंगे।